छुपाते छुपाते इतना हद तक गिर गए कि प्रेस जो होता है, मीडिया बंधु जो होता है, उसको भी अंदर जाने का मौका नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं? सही बता रहे हैं महाराज, मतलब उसको भी रोकवा दिया गया बाहर कि आप अंदर नहीं जाइएगा, इसलिए कि जब प्रेस अंदर आएगा तो सवाल पूछ। जब बिहार में जातीय जनगणना हो रहा था और 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात आई थी, तो बिल से उबल के निकल रहे थे और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। इतना उनको पेट में दर्द हो रहा था और आज जब 3100 करोड़ का नुकसान भारत को हो गया तो आज उनका पेट का दर्द शांत काहे है? गरीबों का ही सफाया दिल्ली से पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं। बड़ा बड़ा पोस्टर, बड़ा बड़ा बैनर लगा रहे हैं और उस बैनर के तले कितने गरीब का झोपड़ी उजाड़ रहे हैं जिसका कोई गिनती ही नहीं है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से फैल रहा है। आप खर्च किए, वो भारत की आम जनता का पैसा था, वो भारत की आम जनता के हित में लगाना चाहिए था, भारत के विकास में उपयोग होना चाहिए था। तो आप अपना सूट बूट और अपना फेम दिखाने के लिए आप बर्बाद कर दिए 3100 रुपया को मात्र 2 दिन में। और यहाँ आपकी जनता भूखे मर रही है, कोई घर के बिना मर रही है, कोई इलाज के बिना मर रही है, वो आपको नहीं सूझ रहा है? हो रहा है ऑलरेडी, अब क्या होगा? जब यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति जाके सच्चाई उगल दिए, अब बोल दिए कि वहाँ पे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, इससे ज्यादा घोड़ बेइज्जती इनके लिए और हो ही क्या सकता है कि जिस प्रधानमंत्री को वो दिखावा का ढोंग का चोला पहन के दिखाए कि आई एम द बेस्ट, वहाँ जाके वो बोल रहा है यू आर लूजर। काहे का ब्रांड महाराज? ऐसे ब्रांड पे थू है, सही में थू है ऐसे ब्रांड पे जो अपने ही देश के लोगों के बारे में ना सोचे, अपने ही लोगों को, गरीब को कहते हैं कि गरीबी मिटाओ वाला सरकार नहीं है ये, गरीबी हटाओ वाला सरकार। गरीब को ही मिटा दो, गरीबी नहीं मिटाओ, गरीब को ही मिटा दो वाला सरकार है। बदौलत नहीं पहुंचा है, बिल्कुल नहीं पहुंचा है। तो कौन पहुंचा है? इसरो की टीम पहुंचाई, उसमें वैज्ञानिक। मोदी जी का हाथ नहीं है क्या? मोदी जी का इसरो का गठन आज हुआ है? मोदी जी किए हैं इसरो का गठन? मोदी जी के जनरेशन राज में हुआ है इसरो का गठन? आप ही बता दीजिए। दिल्ली में अभी G20 का बैठक संपन्न हुआ, लेकिन उसमें केंद्रीय बजट बनाया गया था 900 करोड़ रुपया, लेकिन मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार उसको बढ़ा करके 4100 करोड़ रुपया खर्च कर दी इस पे। इसी विषय पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ खुशबू जी है जो काफ़ी वायरल है, सोशल एक्टिविस्ट इनको कहा जाता है कि अपने जो बात है वो काफ़ी बेबाकी तरीके से रखती है। इसी बात पर हम बात करेंगे। खुशबू जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? मोदी जी तो 4100 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, कहाँ कहा गया था कि आप 900 करोड़ में निपटा दीजिए? जो व्यक्ति 15 लाख का सूट पहनता हो, 5 लाख का घड़ी पहनता हो, अब वो व्यक्ति अगर नहीं दिखावा करेगा तो उसका पोल न खुल जाएगा जी। क्या दिखावा ये दिखावा 900 करोड़ में दिखाते एकदम नॉर्मल जी सम्मेलन होता तो कैसे पता चलता कि मोदी जी करोड़पति नेता हैं, मोदी जी एकदम अमीरों के नेता हैं, मोदी जी एकदम सूट बूट पहनने वाले नेता है? कैसे पता चलता? 900 करोड़ में तो वो होता नहीं दिखावा, जो दिखावा इनके मन में चल रहा था, जिसके लिए ये गरीबों का ही सफाया दिल्ली से पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं। बड़ा बड़ा पोस्टर, बड़ा बड़ा बैनर लगा रहे हैं और उस बैनर के तले कितने गरीब का झोपड़ी उजाड़ रहे हैं जिसका कोई गिनती ही नहीं है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों से फैल रहा है, आप भी देखे होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये महानुभाव अपनी ढोंग को, अपनी सच्चाई को छुपाते छुपाते इतना हद तक गिर गए कि प्रेस जो होता है, मीडिया बंधु जो होता है, उसको भी अंदर जाने का मौका नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं? सही बता रहे हैं महाराज, मतलब उसको भी रोकवा दिया गया बाहर कि आप अंदर नहीं जाइएगा, इसलिए कि जब प्रेस अंदर आएगा तो सवाल पूछ देगा और सवाल पूछ देगा तो सवाल का जवाब देना। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जब से ही आए हैं तब से ही सिर्फ अपने मन की बात कर रहे हैं। आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि दूसरे की मन की बात कभी सुने हो। देखिएगा, कभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, कभी भी ये मीडिया से सवाल जवाब नहीं करते और हमेशा सवालों से बचते हैं और अपनी बात हमेशा रखने में इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पूरा भारत जानता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। भारत का बच्चा जानता है कि मोदी जी को जब अपना बात कहना रहता है तो घंटों मन की बात करते हैं और जब लोगों की बात होता है तो 1 मिनट भी उनके पास समय नहीं रहता सुनने के लिए। ये पूरी भारत की जनता जानती है। इसमें कौन सी झूठ बोला हमने जो हम कहेगा कोई कि हमने गलत बोल दिया? इसका प्रमाण हमारे पास अवेलेबल है, आप निकाल के दिखा दीजिए। आप दिखाइएगा एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें मोदी जी से मीडिया सवाल कर रहा हो, है आपके पास जवाब तो आप दिखा दीजिए, हम चैलेंज दे रहे हैं। अरे भाई, उनसे सवाल पूछा जाता नहीं है कि आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं कि कौन पूछ रहा था?
वो मीडिया था, अक्षय कुमार मीडिया थे जो पूछ रहे थे उनके साथ बैठ के, जिससे 1 घंटे का बातचीत चला था, वो मीडिया थे, प्रेस थे। पूछा जा रहा था ना। अब भाई अपने घर के किसी को, व्यक्ति को, किसी सेलिब्रिटी को अपने पक्ष में बात रखने के लिए हम भी बुला लेंगे तो कोई मतलब है? अब आप पत्रकार हैं ना, हमसे सवाल पूछने आए ना, हम कल को जाके अपने चचा को बोले चाचा जी बैठ जाइए और हमसे मेरे अनुसार सवाल पूछ लिए, तो उसमें और आप में फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी, होगा ना। तो वही बात है। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो लोग उस समय जब बिहार में जातीय जनगणना हो रहा था और 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात आई थी, तो बिल से उबल के निकल रहे थे और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, इतना उनको पेट में दर्द हो रहा था। और आज जब 3100 करोड़ का नुकसान भारत को हो गया, तो आज उनका पेट का दर्द शांत काहे है? आज भी उनको पूछना चाहिए था ना कि माननीय मोदी जी, जब आपको केंद्रीय बजट 900 करोड़ दिया गया था तो आपने 4100 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया? वो जो आप खर्च किए वो भारत की आम जनता का पैसा था, वो भारत की आम जनता के हित में लगाना चाहिए था, भारत के विकास में उपयोग होना चाहिए था। तो आप अपना सूट बूट और अपना फेम दिखाने के लिए आप बर्बाद कर दिए 3100 रुपया को मात्र 2 दिन में। और यहाँ आपकी जनता भूखे मर रही है, कोई घर के बिना मर रही है, कोई इलाज के बिना मर रही है, वो आपको नहीं सूझ रहा है? अच्छा, देश का बेइज्जती नहीं होता? बेइज्जती हो रहा है ऑलरेडी। अब क्या होगा जब यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति जाके सच्चाई उगल दिए, अब बोल दिए कि वहाँ पे मानवाधिकार का हनन हो रहा है। इससे ज्यादा घोर बेइज्जती इनके लिए और हो ही क्या सकता है कि जिस प्रधानमंत्री को वो दिखावा का ढोंग का चोला पहन के दिखाए कि आई एम द बेस्ट, वहाँ जाके वो बोल रहा है यू आर लूजर। एक तरह से तो वही ना हुआ कि आप अपने ही देशवासियों को, अपने ही देश के प्रेस मीडिया बंधुओं को आप रोक लगा रहे हैं, आप मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अहमियत नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको तानाशाह कहते हैं। और क्या कहते हैं? आज तक कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ, इतिहास में नहीं हुआ। ये पहले ऐसे महानुभाव जिन्होंने ऐसा किया, तो थू तो अभी भी इन पे हो रहा है। कौन सा फर्क पड़ रहा है? जा रहा था कि अगर हम प्रेस से बात करेंगे तो G20 जो मीटिंग हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, डिस्टर्ब तो वाकई हो जाता जब इनकी पोल पट्टी खुल जाती। डिस्टर्ब तो होता, वाकई डिस्टर्ब होता। अब ये इतना अच्छा स्वरूप बनाए थे दिखावा करने के लिए, गरीब सबको फेंकवा के पटाथी लगवा दिए थे, क्या बोलते हैं, पर्दा लगवा दिए थे, और पर्दा के ऊपर बड़ा बड़ा बैनर लगवा दिए थे। वो सवाल पूछ देता ना जी मीडिया, तो वाकई डिस्टर्ब होता। डिस्टर्ब क्या होता है? इनकी पोल पट्टी खुल जाती है। बेचारा बड़े ही मेहनत से उसको करवाए थे, तो काहे आने देते? और वही जैसे ही बाहर निकले तो मीडिया सवाल करना चालू कर दिया, वैसे भी इनकी पोल पट्टी खुल गई। सच कभी छुपता है? छुपता है? कुछ देर के लिए दबाया जा सकता है। क्या दबाया जा सकता है? कुछ देर के लिए ये दबाने का प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। अगर मान लीजिए विदेश वाला मीडिया अगर भारत से सवाल करेगा तो ये गलत नहीं होगा? विदेश को अपने देश में एंट्री करने देंगे जी? बताइए। तो विदेश वाला को नहीं ना पता है कि भारत में क्या चल रहा है? असलियत तो यहाँ के मीडिया को ना पता है, हमको पता है, आपको पता है, इनको पता है। विदेश वाला को क्या पता? विदेश वाला को जो ही दिखाते हैं, जो ही रिप्रेजेंट करते हैं, वही ना पता है। तो उसी से जुड़ा सवाल ना करेगा। असली सवाल तो हमारे देश की मीडिया करेगी ना, जो यहाँ रह रही है, जो इस जिल्लत को झेल रही है, जो हर रोज घूम के देख रही है कि भारत की क्या स्थिति है, वो ना असली सवाल करेगी। तो विदेश की मीडिया को काहे नहीं अलाउ करेंगे? इसलिए अलाउ करेंगे ताकि वो इनसे जेन्युइन सवाल नहीं कर पाए, और जो जेन्युइन सवाल करने वाला है उसको गेट के बाहर रखवा दिए, और वही पोल पट्टी इनकी खुल गई। क्या फायदा हुआ? थू हो रहा है पूरे क्या बोले वर्ल्ड में, हर जगह इनका थू हो रहा है। और होना भी चाहिए। ब्रांड है आपका, हरे थू हो रहा है। काहे का ब्रांड महाराज? ऐसे ब्रांड पे थू है, सही में थू है ऐसे ब्रांड पे जो अपने ही देश के लोगों के बारे में ना सोचे, अपने ही लोगों को, गरीब को कहते हैं कि गरीबी मिटाओ वाला सरकार नहीं है ये, गरीबी हटाओ वाला सरकार। गरीब को ही मिटा दो, गरीबी नहीं मिटाओ, गरीब को ही मिटा दो वाला सरकार है अभी। असल में हमारे भारत देश में अभी गरीब को, गरीबी मिटाओ नहीं, गरीब को मिटाओ वाला सरकार चल रहा है, और गरीब को ही मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे सरेआम दिल्ली में गरीब सबका झुग्गी झोपड़ी घर तोड़ के फेंक दिया गया अपना दिखावा के लिए। ये सरकार असल में हमारे देश में अभी चल रही है, और भारत सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो जो 3100 करोड़ जो भारत की जनता की थी, वो आपने जो इस्तेमाल किया उसके लिए आपने किससे पूछा था? क्या आपको भारत देश की जनता ने परमिशन दी थी? उतना ज्यादा अगर जिस हिसाब से बजट था उस बजट में करते ना। ये गर्व की बात नहीं है कि भारत में G20 हो रहा है, ये पहले बताइए। ऐसे भी होता, कौन सी बड़ी बात है? ये मोदी जी थोड़ी ना करवाए हैं। आपको हम गोबर भक्त दिख रहे हैं?
हम तो नहीं बोले कि आप गोबर भक्त हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि बड़ा ही हम, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वो गलतफहमी दूर कर लीजिए। ये बोल है गोबर भक्त का। ये बात आज अंधभक्त और गोबर भक्त कह रहे हैं कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीर मार लिया। भारत में पहली बार G20 का सम्मेलन हो गया। तो भैया आपको बता दें कि ये G20 सम्मेलन आज से नहीं 1999 से तय था और भारत में होना तय था। बस मोदी जी की खुशनसीबी कि वो अभी प्रधानमंत्री है, जिसके वजह से उनको मेजबानी करने का अधिकार मिल गया। अगर उनके जगह कोई और भी होता आज, तब भी ये G20 सम्मेलन होता और तब भी भारत मेजबानी कर रहा होता। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 1999, जिनको नहीं जानकारी, कुछ गोबर भक्त के लिए बता दे रहे हैं, हमको पता है कि उसको लगेगा कि हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, तो कान खोल के सुन लो गोबर भक्तों, अंधभक्तों। 1999 में G20 का गठन हुआ था, जिसमें टोटल वर्ल्ड के 20 देश सम्मिलित थे। उसमें एक भारत भी था और अल्टरनेट बारी बारी से हर एक देश में G20 का सम्मेलन लगातार होते आ रहा था और 20वें नंबर पे हमारा भारत देश था। आप पूछेंगे कि 20वें नंबर पे था तो 22 साल बाद क्यों हुआ, 23वें साल में क्यों हुआ? तो बीच में 2 देशों में 2 बार हो गया था G20 सम्मेलन, जिसकी वजह से यहाँ 23वें बार में यहाँ का नंबर आया और आने वाले समय में फिर से 42 में भारत में G20 होगा। और G20 सम्मेलन में भारत के पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद है ना, वो शामिल हो चुके हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं। एक सवाल ले लीजिए, भारत विश्व गुरु बन जा रहा है, बनाया जा रहा है, और किसका दिन है? मोदी सरकार का दिन है। विश्व गुरु और भारत चांद पे पहुंच गया, ये कम है आपके लिए? क्या बात करे, तो चांद पे भारत ही पहुंचा है और 3 गो देश जो पहले पहुंचा वो था। मोदी जी पहुंचाया है भारत को, उससे पहले पहुंचा नहीं है। चांद पे पहली बार थोड़ी ना चंद्रयान गया, 2008 में भी गया था, भुला गए? 19 में भी गया था। 2008 में मोदी जी थे, याद है? मोदी जी थे। मोदी जी का बदौलत नहीं पहुंचा है? बिल्कुल नहीं पहुंचा है। तो कौन पहुंचा है? इसरो की टीम पहुंचाई, उसमें वैज्ञानिक। मोदी जी का हाथ नहीं है क्या? मोदी जी का इसरो का गठन आज हुआ है? मोदी जी किए हैं इसरो का गठन? मोदी जी के जनरेशन राज में हुआ है इसरो का गठन? आप ही बता दीजिए। सरकार किसका है? सरकार किसी का भी रहता तब भी जाता। लगातार कार्यरत थी 2008 से हमारी इसरो की। विश्व गुरु बन गया, आपको दिक्कत है? विश्व गुरु, अगर हम ये बात कहते हैं कि हम विश्व गुरु है, तो हमसे पहले तो 19 देशों में G20 सम्मेलन हुआ है और 19 देशों में, अलग अलग देशों में सारे जगह के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गए, तो हमसे पहले तो 19 को देश विश्व गुरु बन गया। भारत कैसे 19 विश्व गुरु बन गया? ये सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों को सुनाने के लिए है, जो अंधभक्त इस पे विश्वास कर लेते हैं। और सीधी सी बात है, जनता को मूर्ख बनाने का सबसे बड़ा प्रोपगेंडा है और अंधभक्त बड़े ही आसानी से मूर्ख बन भी जाते हैं। भैया हम अंधभक्त नहीं है, हम पढ़े लिखे शिक्षित नागरिक हैं और हमको पता है कि G20 क्या है, क्यों हुआ, आगे कब होगा और कैसे हुआ, ये हमको पता है। तो ये हम पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। जो बात आप बोल रहे हैं ना विश्व गुरु वाला बात, वो अंधभक्त पे एप्लीकेबल हो जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर भी हम अंधभक्तों की पट्टी हटाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम सही से बता पाए कि आखिर G20 क्यों हुआ, किसके बदौलत हुआ और आने वाले समय में कब होगा। तो ये थे हमारे साथ खुशबू जी, जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ढंग से बात रखती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी वायरल हैं। आपने इनका बात सुना कि भाई किस तरह से जो है G20 जो ग्रुप है उसका मीटिंग जो है वो काफ़ी देशों में पहले से होता आ रहा है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में भी इसका हुआ है और इसमें कोई मोदी का बड़ा योगदान नहीं है, मोदी जी ने तीर नहीं मारा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे थे, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।